स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूबरल कॉर्पोरेशन पर। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक अफ्रीकन कंट्री मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस जो है एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इंडियन ओशन में लोकेटेड है और एक आइलैंड नेशन है। आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टू मॉरिशस। भारत से आप कैसे मॉरिशस एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक ट्रेडर हो, एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मॉरिशस, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मॉरिशस जो है एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर भारत के लिए है, उस बारे में बात करूंगा। मॉरिशस लोकेटेड है ईस्ट ऑफ अफ्रीका, इंडियन ओशन में लोकेटेड है, एक आइलैंड नेशन है, आइलैंड देश है और करीब 1130 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ माडागास्कर। माडागास्कर का ईस्ट में समुंदर के अंदर मॉरिशस लोकेटेड है, एक आइलैंड नेशन है और साउथ अफ्रीका करीब 3417 किलोमीटर्स है। ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में आता है मॉरिशस। और मॉरिशस का जो राजधानी है पोर्ट लुइस उनका राजधानी है। और मॉरिशस का जो पॉपुलेशन है, एक अच्छा बात है कि भारत का एक्सपोर्टर के लिए मॉरिशस में 48% हिंदूज है जो भारत से हैं, क्योंकि मॉरिशस करीब 150 ईयर्स पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी था एंड फ्रेंच कॉलोनी था। तो उनका जो लैंग्वेज है इंग्लिश है और फ्रेंच है, दोनों लैंग्वेज वहाँ चलती है। और काफ़ी सारे लोग जो हिंदूज है हिंदी बोल पाते हैं, हिंदी बात करते हैं। तो उनका जो हिंदी है भोजपुरी स्टाइल का हिंदी है, जैसा कि बिहार और यूपी में जो बात करते हैं भोजपुरी टाइप का हिंदी है। क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन ने, जब हमारा इंडिया ग्रेट ब्रिटेन का कॉलोनी था, तभी भी मॉरिशस ग्रेट ब्रिटेन का कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी था। उस समय मॉरिशस में जो एग्रीकल्चर का फार्म्स थे, जो गन्ना का खेती था, शुगर केन का, भारत से काफ़ी सारे मजदूरों को लेके गए थे। बिहार, यूपी और गुजरात, महाराष्ट्र, इन स्टेट से ब्रिटिश लेके गए थे वहाँ काम करवाने के लिए। और उन लोगों ने वहीं पर बस गया और इसी वजह से आज मॉरिशस में करीब 48% हिंदूज है और काफ़ी सारे इस मुस्लिम्स है फ्रॉम इंडिया। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी बात है कि आप अगर मॉरिशस में जाते हो मार्केटिंग के लिए, तो आपके लिए एक अच्छी है, क्योंकि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग 48% लोग 50% लोग वहाँ हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हम इंडिया से क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं मॉरिशस का राजधानी है पोर्ट लुइस और लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच और हिंदी भी समझते हैं। और मॉरिशस में कितने सारे पोर्ट्स है और उनका जो करेंसी के बारे में बात करेगा। मॉरिशस काफ़ी सारे प्रोडक्ट, गारमेंट्स वगैरह, फिश प्रोडक्ट, अपना सी फूड प्रोडक्ट वगैरह एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो मॉरिशस का जो एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इसीलिए उनका जो करेंसी इंडिया से ज़्यादा है। मॉरिशस का करेंसी को कहते हैं मॉरिटियन रुपीस। एक वहाँ का मॉरिशस का रुपीस इंडिया का करीब ₹1.85 यानी ₹1.85 मिलती है। इंडिया से थोड़ा ज़्यादा है। अभी हम बात करेंगे मॉरिशस में कितना सारे पोर्ट्स है और कितना सारे एयरपोर्ट्स है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मॉरिशस में सी पोर्ट्स में दिखा रहा हूँ। पोर्ट लुइस जो है उनका मेन मॉरिशस है, मॉरिशस का मेन पोर्ट है पोर्ट लुइस। और उनका जो पोर्ट लुइस है और मॉरिशस है, क्लोबरडेल है, सार सुगर रोम है एंड रोड्रिगेस आईएस है। तो ये जो उनका सी पोर्ट हो गया। एयरलाइंस है, एयर मॉरिशस एयरलाइंस है, एमिरेट्स फ्लाइट जाती है, एयर इंडिया फ्लाइट जाती है और एयर सीशेल्स भी जाती है, सऊदीया फ्लाइट जाती है, केनिया एयरवेज जाती है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सी पोर्ट्स, आप दिखा दिया सी पोर्ट्स कितना है। और उनका एयरपोर्ट है पोर्ट लुइस में, उनका मेन एयरपोर्ट है। तो उनका जो मेन एयरपोर्ट है सर सी उगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आप एयरलाइंस का आप कोट करोगे प्राइस, तो हमेशा सीशेल एयरलाइंस या एयर मॉरिशस में कोट करिए तो आपको पता चल जाएगा। तो केनियन एयरवेज जाती है, इथियोपियन केनियन एयरवेज जाती है, एयर मॉरिशस, एयर सीशेल्स वगैरह जाती है। तो आप अगर एयर कार्गो में भेजना चाहते हो, इस कार्गो का, इन एयरलाइंस का कार्गो का इस्तेमाल करिए। और हमेशा फ्राइट फॉरवर्डिंग एजेंट, कार्गो एजेंट का मदद लीजिए, वो आपको सही प्राइस बताएंगे। और बाई सी कार्गो में अगर भेजना चाहते हैं kogoport.com में भी आप चेक कर सकते हैं प्राइस, भारत से पोर्ट लुइस का क्या प्राइस रहेगी। अभी हम बात करेंगे कि
मॉरिशस में क्या आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और मेजर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो क्या क्या मेजर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया वो होता है आप देख लीजिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, सीरियल्स है, कॉटन है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, अपैरल, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, मिनरल फ्यूल, ऑयल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, कॉटन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स, मशीनरीज, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, आयरन, स्टील। तो ये जो मेन प्रोडक्ट मैं आपको बता दिया, ये मेन प्रोडक्ट है मॉरिशस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मेन प्रोडक्ट के साथ साथ मैं आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो मॉरिशस एक्सपोर्ट होता है, तो इन प्रोडक्ट जितने सारे प्रोडक्ट मॉरिशस एक्सपोर्ट होता है, मैं इन प्रोडक्ट को इस वीडियो का अंत में यानी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, आप पूरा चेक कर लीजिए। बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे क्योंकि पूजा करने का सामग्री, होली दिवाली जो में यूज होता है, पूजा में जो यूज होता है, क्योंकि 48% हिंदू रहते हैं, हिंदू लोग जो यूज करते हैं, पूजा का सामग्री आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फैशन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हिंदू लोग जो यूज करते हैं। और काफ़ी सारे जो इंडियन गारमेंट्स, साड़ीज़, वहाँ का मॉरिशस का जो फीमेल्स इंडियन साड़ीज़ यूज करते हैं, इंडियन साड़ीज़ और सलवार कमीज, जितने सारे इंडियन हिंदू यूज करते हैं, आप वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आप इंडिया से इंडियन फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया का जो ग्रोसरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया का जो फूड प्रोडक्ट यानी स्नैक्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इंडियन फैशन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप एक बार मॉरिशस विजिट करना चाहिए। मॉरिशस का जो पोर्ट लुइस में एक्सपोर्ट आप जा सकते हैं। इंडिया से, मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, एयर मॉरिशस जाती है, या एयर सीशेल जाती है, मुंबई टू एयर सीशेल टू पोर्ट लुइस, या आप केनियन एयरवेज में भी जा सकते हैं, या साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस में भी जा सकते हैं। तो आप एक बार जाइए, अगर आप ऑर्डर आपको लेना चाहिए, आपको वहाँ का जो इम्पोर्ट ऑर्डर आपको बहुत ज़रूरी है, तो एक बार आप विजिट करिए, क्योंकि वहाँ आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ रहते हैं, और आप वहाँ जाके काफ़ी सारे वहाँ ट्रेडिंग कंपनीज है जो इंडिया से इंपोर्ट करती रहते हैं, काफ़ी सारे मॉल्स है, काफ़ी सारे होलसेलिंग कंपनीज है, होलसेलिंग मॉल्स है, वहाँ पर आप इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल भी वहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट होता रहता है। तो मॉरिशस अगर आप विजिट करना चाहते हो, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा है मॉरिशस में, भारतीयों के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉरिशस एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी सारे इंडियन टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। तो मॉरिशस अगर जाना चाहते हो, आप डायरेक्ट एयर मॉरिशस या केनियन एयरवेज या एयर सीशेल या साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस में जा सकते हैं। एयरपोर्ट लुइस में आपके पास रिटर्न टिकट और $500 to $1,000 और होटल बुकिंग होना चाहिए। फिर आप वहाँ पहुँच के शॉप टू शॉप जाके, ऑफिसेस वेयरहाउस वगैरह और कंपनीज इंपोर्टर्स के पास जाके आप ऑर्डर ले सकते हैं। और मॉरिशस में बहुत सारे इंपोर्ट ट्रेड B2B ट्रेड कंपनीज है, साइट्स है, येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, और सर्च इंजन वगैरह जितना साइट्स है, इन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए, ताकि मॉरिशस में जितने सारे इंपोर्टर्स है सर्च इंजन में आपको ढूंढ सके, फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आपको ऑर्डर दिला सके। या आप खुद मॉरिशस का येलो पेजेस वेबसाइट में जाके या बिजनेस डायरेक्टरीज में जाके आप कॉन्टैक्ट करिए मॉरिशस का जो इंपोर्टर्स है, आपका कंपनीज का जो प्रोफाइल है, बिजनेस कार्ड है, आप भेजिए, फिर आपको ऑर्डर मिल जाएगी। या आप खुद मॉरिशस जाके ट्रैवल करिए, फिर आपको ऑर्डर 100% मिल जाएगी। मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ मॉरिशस का जो इम्पोर्टेंट इंपोर्टर्स है जो इंडिया से इंपोर्ट करते रहते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन में। सो द गवर्नमेंट एम्पोरियम लिमिटेड है, ये ट्रेडिंग लिमिटेड है, मॉरिशस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी है, सिका मॉरिशस लिमिटेड है, एरिनल MBL डिस्ट्रीब्यूटर्स है, AR ग्रेज लिमिटेड है, टैक्स एंड सर्विस लिमिटेड है, काफ़ी सारे कंपनीज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन बहुत सारे कंपनीज है, इन कंपनीज को मैंने इंपोर्टर्स को मैंने डिटेल्स को मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। आप सर्च करके उनको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट करके आप सर्च करते रहिए गूगल में और उनको कॉन्टैक्ट करिए। येलो पेजेस में काफ़ी सारे कंपनीज मिलेगा आपको, फिर आपको कॉन्टैक्ट करिए। मॉरिशस अगर आप खुद अभी जाना नहीं चाहते,
फिर बाय ईमेल में उनको कांटेक्ट करिए, आपको 100% आपको ऑर्डर मिल जाएगी। मॉरिशस में आप मेन गारमेंट्स एक्सपोर्ट करिए, गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स। इंडिया से काफ़ी सारे गारमेंट्स और टेक्सटाइल जाती है, फूड प्रोडक्ट्स जाती है, आप कर सकते हैं। और पेमेंट्स का वहाँ का लोग अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, इंडिया से गए हुए हैं और इंडियन लोग को काफ़ी सारे पसंद करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। तो आप एक बार जाइए, आपको 100% ऑर्डर मिल जाएगी टू मॉरिशस। और मॉरिशस का जितने सारे एक्सपो साइट्स है, वहाँ पोर्ट लुइस में काफ़ी सारे एक्सपो होता है, और साउथ अफ्रीका डोरबेन में होता है, और माडागास्कर में भी होता है। लेकिन अगर आपको मॉरिशस का टारगेट कंट्री है, तो मॉरिशस का जो पोर्ट लुइस में काफ़ी सारे एक्सपो होता है, या केनिया में होता है। तो आप एक्सपो विजिट करिए, और एक्सपो विजिट करके आप आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करिए, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, या आप विजिटर होके जाके वहाँ पर इम्पोर्टर्स को कांटेक्ट करिए। तो डिटेल सारे तरीका मैंने बहुत सारे तरीका आपको बता दिया कि आपको कैसे मॉरिशस से ऑर्डर मिलेगी, और क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाओगे, आप कैसे मॉरिशस जाओगे, वीज़ा का डिटेल्स, एयरलाइंस डिटेल्स आपको बता दिया। हमेशा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, हमेशा आप डॉक्यूमेंटेशन जब बनती है, एलसी पेमेंट या बैंक का पेमेंट आप बनाते हो, तो हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट का मदद लीजिए। आपका शहर में, आपका सिटी में आप सर्च करिए गूगल में, या indiamart.com में, या tradeindia.com में, या जस्ट डायल में, कि कोई भी आपको एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म में जाइए, फिर आप बताइए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए मदद चाहिए। फिर आप उनको पर ट्रांजैक्शन में आप पेमेंट करिए। एक एक्सपोर्ट हो गया तो आप उसका जितना उनका फीस उसको दे दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी पेमेंट में। और एक्सपोर्ट में एक ध्यान दीजिए, कभी भी आप क्रेडिट मत दीजिए एक्सपोर्ट में, क्योंकि इंडिया के अंदर आप क्रेडिट देते हो तो आप रिकवरी कर पाओगे, एक्सपोर्ट में आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। तो हमेशा एलसी पेमेंट में ध्यान दीजिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट का मदद लीजिए। सेकेंडली, कभी भी कार्गो में, सी कार्गो या एयर कार्गो आप करते हो, आप खुद प्राइस चेक कर लीजिए। सी कार्गो, एयर कार्गो में आप एयरलाइंस का साइट में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे केनियन एयरवेज का एयर कार्गो का चेक कर सकते हैं, या सी कार्गो में cargoport.com में चेक कर सकते हैं। और हमेशा फ्राइट फॉरवर्डिंग एजेंट का, कोई भी फ्राइट फॉरवर्डिंग एजेंट का मदद लीजिए, वो आपको सही प्रोडक्ट, सही प्राइस आपको बताएंगे कि इंडिया टू मॉरिशस या कोई भी कंट्री, कौन सा कार्गो में आपको सस्ता पड़ेगा, और पेमेंट वगैरह आपको वो मदद करेंगे। कौन सा पोर्ट से कौन सा शिप या जहाज निकलती है, कौन सा एयरलाइन जाती है, वो आपको, क्योंकि उनका पास ज़्यादा नॉलेज रहते हैं। तो इसलिए हमेशा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का लीजिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और ट्रांसपोर्ट में आप एयर कार्गो या सी कार्गो जो आप एक्सपोर्ट करोगे तो फ्राइट फॉरवर्डिंग एजेंट का मदद लीजिए। आशा करते हैं हम आपको डिटेल्स बता दिया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप शेयर करिए आपको फ्रेंड्स के साथ, या जिसको ये वीडियो का ज़रूरत है। और आगे हम काफ़ी सारे वीडियो बनाएंगे एक्सपोर्ट के बारे में। हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो का डिटेल्स आपको मिल जाए। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ, आगे हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।